नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स की क्लास में। ये हमारा पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको बोला जाता है क्या, घटता हुआ क्रम बोला जाता है। तो पहला हमारे पास है, पहले को रखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या रखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो आपकी है 9754 है। तो इसको रख दो, 9754 रख दिया है। जिसको रख दिया उसको काट दीजिए। अब बची हुई संख्या में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो आपके पास है 8320। तो ये लिख दीजिए 8320, और ये ग्रेटर देन वाला साइन लगाना है। ये जो साइन है ये दर्शाता है इसका मुख उस तरफ खुलता है जिस तरफ बड़ी संख्या होती है, ठीक है। फिर लगाइए ग्रेटर देन। अब जो लिख दिया उसके नीचे क्रॉस का साइन लगा दीजिए, लगा दिया है। अब बची हुई संख्या में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो वो आपके है 847। तो इसको लिख दो 847, जिसको लिख दिया क्रॉस का साइन लगा दीजिए, और ये ग्रेटर देन। अब लास्ट में कौन सी संख्या बच गई है, 571। तो ये लिख दीजिए। तो ये हो गया इसका क्या, अवरोही क्रम हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे ये वाला है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है आपके पास 6040। तो ये लिख दो 6040, फिर एक ग्रेटर देन। अब जिसको लिख दिया क्रॉस का साइन लगा दो। अब बची हुई संख्या में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो आपके है 4646। तो इसको लिख दो 4646। अब जिसको लिख दिया है क्रॉस का साइन लगा दीजिए। अब देखिए बची हुई संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो वो है आपके पास 4600। तो ये 4600 लिख दो, तो ग्रेटर देन का साइन लगाइए, ये लीजिए 4600। अब इसको भी क्रॉस मार दीजिए। अब देखिए लास्ट में कौन सी संख्या बच गई है, 4060। तो ये ग्रेटर देन का साइन लगाओ और ये लास्ट वाली संख्या लिख दो। इस प्रकार से आपको छोटे बच्चों को सिखाना है और खुद भी सीखिए। ऐसे करने से छोटे बच्चे जल्दी से पकड़ करते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास आ रहा है, ये संख्या में दे रखी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए ये है आपके पास 38802। तो इसको लिख दो सबसे पहले, क्योंकि अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आती है। लिख दिया, जिसको लिख दिया उसको क्रॉस का साइन लगा दो। अब बची हुई संख्या में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो वो आपके है 36501। ये वाली संख्या है, तो इसको लिख दीजिए, तो ग्रेटर देन का साइन लगाइए 36501। अब जिसको लिख दिया क्रॉस का साइन लगा दो। अब बची हुई संख्या में देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, तो वो है 25,751। तो ग्रेटर देन का साइन लगाइए, ये लीजिए 25,751 है, और ग्रेटर देन का साइन लगाइए, और जिसको लिख दिया है क्रॉस मार दीजिए। अब देखिए लास्ट में कौन सी संख्या बच गई है वो लिख दीजिए। तो 9,801 बची है, तो ये लिख दो 9,801। ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या, अवरोही क्रम। लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये बोल रहा है 10,001 है, 1101 है, 10,101 है, और 10,011 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई है, ये वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या। जिसको लिख दिया है उसको काट दीजिए। तो ये हमारे पास 11,001 है। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या थी, इसको हमने लिख दिया है। ठीक। अब सुनिए, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, ये लीजिए ग्रेटर देन का साइन। अब देखिए बची हुई संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो बची हुई संख्या में सबसे बड़ी संख्या जो आ रही है वो है आपके पास क्या, 10,101 है। तो ये लिख देंगे, तो ये लिख दो 10,101, और जिसको लिख दिया है क्रॉस का साइन लगा दो। अब बची हुई संख्या में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो वो है आपका 10,011 है। क्या है, 10,011। तो वो लिख दो 10,011, तो ये ग्रेटर देन का साइन 10,011। ठीक है। फिर ये ग्रेटर देन, जिसको लिख दिया क्रॉस का साइन लगा दो। अब जो लास्ट में संख्या बच गई उसको लिख दीजिए। तो ये लिख दिया है 10,001 आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपको करना है, ये आपका क्या है, अवरोही क्रम है, जिसको बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2001 में तलवाड़ा नगर की जनसंख्या जो थी वो थी 3,38,401 थी। वर्ष 2011 में
तक जनसंख्या में 88,765 की वृद्धि हो गई। वर्ष 2011 में इस नगर की जनसंख्या क्या थी? तो 2001 में कितनी जनसंख्या थी? तो 2000 में जो जनसंख्या थी वो थी 3,38,401 थी। फिर 2011 में कितनी बढ़ गई है जनसंख्या? तो 2011 में जो जनसंख्या बढ़ी है वो बढ़ गई है 88,765 बढ़ गई है। ये बोल रहा है अब उस नगर की जनसंख्या टोटल कितनी हो गई है, तो इनको जोड़ लेंगे हम। तो जोड़ लो इनको ताकि टोटल जनसंख्या आ जाएगी। तो इस तरफ तो 6 आ गया है, इस तरफ भी 6, 7 और 4 11, कैरी हो गई है 1, 16 एक 17 और कैरी हो गई है 1, 3 रेख 4, 4 और 8 12 और कैरी हो गई है 1 और 3 रेख 4। तो टोटल जनसंख्या ये आ गई है 4,27,166 जनसंख्या हो गई है उस शहर की जनसंख्या 2011 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक समाचार पत्र में कितने पृष्ठ हैं? 18 पृष्ठ हैं और प्रतिदिन इतने प्रतियां छपती हैं। किसकी? समाचार पत्र की इतनी प्रतियां छपती है, कॉपी छपती हैं। बताओ प्रतिदिन कितने पृष्ठ छपते हैं? टोटल पृष्ठों की संख्या निकालनी है। तो टोटल प्रत्येक दिन इतने अखबार छपते हैं। ये लीजिए, इतने अखबार छपते हैं। ठीक है, अब सुनिए, और एक अखबार में पृष्ठ कितने हैं? 18। और टोटल कितने छप रहे हैं अखबार, समाचार पत्र? ये छप रहे हैं इतने। तो अगर मैं इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल क्या आ जाएगी? पृष्ठों की संख्या आ जाएगी, पेजों की संख्या आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो 18 दूनी क्या होता है? 36 होता है। तो इसको नीचे कर लेता हूं, 18 दूनी 36, फिर ये 1, फिर ये हो जाएगा 4, फिर ये हो गया है 0, फिर 7, फिर 0 हो गया है, फिर 8 हो गया और फिर 1 है। तो ये आ गया इसका गुणा करने पर। तो टोटल पृष्ठ इतने आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये क्लास जो 6 की बुक है उसके क्वेश्चन है। अभी हम क्लास 6 की बुक के क्वेश्चन करा रहे हैं, धीरे धीरे करके आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई जिसको बोला जाता है माचिस की तिल्ली बनाने वाली कंपनी में प्रतिदिन इतनी दिया सलाई, जिसको बोला जाता है माचिस की तिल्ली बनाई जाती है, मतलब इतनी तिल्लियां बनाई जाती हैं। यदि एक माचिस की डिब्बी में 50 तिल्लियां रखी जाती है, मतलब एक माचिस की जो डब्बी है तो उसमें 50 माचिस की तिल्लियां रखी जाती हैं, तो बताइए इतनी तिल्लियों को रखने के लिए कितनी डिब्बियों की आवश्यकता पड़ेगी? एक माचिस के डिब्बे में 50 तिल्लियां रखी जाती हैं, तो टोटल तिल्लियां कितनी बना रही है कंपनी एक दिन में? वो बना रही है इतनी तिल्लियां, 15, 07 और 150। तो 15,07,150 तिल्लियां बना रही है एक दिन में। और एक माचिस में कितनी तिल्लियां आ रही हैं? 50। तो अगर मैं 50 का भाग दे दूं तो मेरे पास माचिसों की संख्या आ जाएगी कि इतनी माचिसें बनेंगी। तो काट दीजिए, चलो एक जीरो से एक जीरो कट गया है। 5 का भाग दीजिए इसमें, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर 0 आ गया है, फिर एक बार चला गया है, फिर आपका 4 बार और ये 3 बार। तो इतनी तिल्लियां बनेंगी। ठीक है, 30,143 सॉरी माचिस बनेंगी, माचिस की डिब्बियां बन जाएंगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, लोकसभा चुनाव में विजयी प्रत्याशी को इतने वोट मिले। कितने वोट मिले? 6,42,312 वोट मिले। उसने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 65,318 वोटों से हराया। बताइए निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने वोट मिले? तो जो विजय प्रत्याशी था, विजय प्रत्याशी, विजय प्रत्याशी, उसको तो वोट कितने मिले हैं? 6,42,312 वोट मिले हैं। और इसने अपने निकटतम जो प्रत्याशी है वो कितने वोटों से हराया? उसको 65,318। तो अगर मैं इन 6,42,312 में से ये वोट गठा दूं तो हारने वाले उम्मीदवार की क्या आ जाएंगे? वोट आ जाएंगे। तो ये गठा दो, 65,318 वोट गठा दीजिए। ये लीजिए, चलो ये इस तरफ आ गया है 4, और ये हो गया 10 में 9,
और 12 में से 3 हो गया है क्या, 9। और इस तरफ 11 में से 5 चला गया तो कितना हो गया है, 7। सॉरी 6 आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा, ये 6। और इस तरफ हो गया है क्या, 13 में से 6 चला गया तो कितना बचा, 7। और इस तरफ 5। तो हारने वाले उम्मीदवार को इतने वोट मिले थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, दशहरे मेले को प्रथम 4 दिनों में क्रमशः 3079, 5768, 9014 व 12306 लोगों ने देखा। बताइए इन 4 दिनों में मेले देखने वाले कुल कितने लोग आए। तो 4 दिन लगा था। पहले दिन तो कितने व्यक्ति आए थे, तो वो आए थे 3079 व्यक्ति आए थे देखने। फिर दूसरे दिन मेला लगा, दूसरे दिन कितने व्यक्ति आए देखने के लिए, वो आए थे 5768 व्यक्ति आए थे। फिर तीसरे दिन मेला लगा, फिर तीसरे दिन कितने व्यक्ति आए, 9014 व्यक्ति आए। फिर चौथा दिन भी मेला लगा, तो चौथे दिन कितने आए, वो आए 12306 आए। तो बोल रहे टोटल व्यक्ति कितने आए, तो इन सबको जोड़ लूंगा तो मेरे पास टोटल व्यक्ति की संख्या आ जाएगी कि इतने व्यक्ति देखने आए थे 4 दिन में। जोड़ लो तो 9 और 8 कितना होता है, 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27, और कैरी हो जाएगा 2। 2 और 7 9, 9 और 6 15, 1 16, और कैरी हो जाएगी 1। 1 7 8, 8 और 3 11, 11 का 1 और कैरी हो गया है 1। 1 और 3 4, 4 और 5 कितना हो गया है, 9 और 9 9, 18, 18 और 2 20, और कैरी हो गया है 2। 2 और 1 3। तो इतने व्यक्ति देखने आए थे, 30,167 व्यक्ति उस मेले को। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। लगातार आप बने रहिए इसी क्लास में, धीरे धीरे करके आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आ जाए।